कभी तुमने नोटिस किया है अम्मू, जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हर फेलियर के बाद टूट जाते हैं और एक वो जो उसी फेलियर से कुछ सीख कर और मजबूत हो जाते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं भी पहले टाइप का बंदा था। जब एग्जाम में मार्क्स कम आते तो लगता था मेन स्टूपिड हूँ। जब कोई मुझसे बेहतर परफॉर्म करता तो अंदर से आवाज आती, तू कभी उनके लेवल का नहीं बन सकता। मुझे लगता था टैलेंट एक फिक्स चीज है, या तो है या नहीं। और फिर एक दिन एक ऐसा मोमेंट आया जिसने मेरी सोच हाई हिला दी। मेन क्लास 9th में था। मैथ्स का पेपर था। मुझे हमेशा से मैथ्स से डर लगता था। रिजल्ट आया, मेन फेल। पूरा क्लास मुझे देखकर हंसता था। टीचर ने कहा, तेरे बस का नहीं है ये सब्जेक्ट। उस दिन मैं घर आया, रूम में बंद हो गया और एक लाइन बार बार रिपीट कर रहा था, मेन स्टूपिड हूँ। उस वक्त मुझे लगता था दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन मुझे पता नहीं था, उस फेलियर के अंदर एक हिडन गिफ्ट था, एक छोटी सी स्पार्क जो बाद में मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कई साल बाद मुझे एक बुक मिली, माइंडसेट बाय कैरोल एस ड्वेक। मैं सोच रहा था, एक साइकोलॉजी की बुक मेरी जिंदगी क्या बदल देगी। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा, हर पेज मियाँ अंदर कुछ तोड़ रहा था। मुझे समझ आया कि जिंदगी में दो माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वे लौकते हैं टैलेंट और इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड चीज है। अगर तुम फेल हो तो मतलब तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ग्रोथ माइंडसेट वे लॉक कहते हैं, फेलियर एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि कहीं कुछ सीखने का मौका है। और मुझे रियलाइज हुआ, मैं अपनी पूरी जिंदगी एक फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर जी रहा था। मुझे लगता था मेरे स्किल्स लिमिटेड है, पर असल में मेरे थॉट्स ही मेरे केज द। मुझे याद है, एक बार मेरी एक दोस्त नेहा थी। हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। मैं हर छोटी गलती पे फ्रस्ट्रेट हो जाता था और नेहा हर बार कहती, यार गलती हुई तो क्या हुआ, अब हम सीख रहे हैं ना। मुझे लगता था वो बस पॉजिटिव दिखावा कर रही है। पर एक दिन उसने बोला, तू अपने आप से लड़ रहा है, प्रोजेक्ट से नहीं। उस दिन मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मियाँ बाहर नहीं, मेरे अंदर है। जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज टैब आता है जब तुम रियलाइज करते हो, तुम्हारे थॉट्स हाई तुम्हारी रियलिटी बनते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपनी लिमिटेशंस पे फोकस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग पॉसिबिलिटीज पे। और डिफरेंस सिर्फ एक लाइन का है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ये नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं ये अभी नहीं कर सकता। ये छोटा सा वर्ड, अभी, तुम्हें एक नई दुनिया दिखता है। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था, मुझे एक गर्ल पसंद थी। मैंने कभी अप्रोच नहीं किया, क्योंकि लगता था, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और फिर एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, तू क्यों अपने बारे में डिसीजन खुद ले रहा है, दुनिया को डिसाइड करने दे। उस एक लाइन ने मेरे दिमाग का स्विच चेंज कर दिया। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी कहानी लिख सकता हूँ, तो मैं अपने माइंडसेट को भी लिख सकता हूँ। स्लोली मुझे समझ आने लगा, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक प्रैक्टिस है। हर दिन, जब तुम फेल होते हो, जब तुम कंपेयर करते हो, जब तुम डाउट फील करते हो, तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, या तो पीछे हट जाओ या सीखने के लिए आगे बढ़ो। एक बार मैंने एक YouTube वीडियो देखा था, एक 80-year-old पेंटर के बारे में। उसने अपनी लाइफ के लास्ट 10 साल में पेंटिंग शुरू की। जब लोग पूछते, अब क्यों, अब तो लेट है, तो वो कहता, लेट। मुझे तो लगता है मैंने टाइम पे स्टार्ट किया। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे हर ब्रश स्ट्रोक उसकी रूह को हील कर रहा हो।
तब मुझे लगा, ग्रोथ माइंडसेट एज के साथ नहीं आता, अवेयरनेस के साथ आता है। एक और स्टोरी मुझे हमेशा याद रहेगी। एक लड़का था रवि। वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। स्कूल के टॉपर बच्चों के बीच हमेशा छोटा फील करता था। जब एग्जाम्स आते, वो डर के मारे पढ़ाई छोड़ देता। एक दिन उसके टीचर ने उससे बोला, तुम्हारा प्रॉब्लम फेलियर का नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम इमेजिनेशन का है। तुम अपने आप को जीतने के रोल में इमेजिन ही नहीं कर पाते। रवि ने उस दिन से हर रात सोचना शुरू किया, मैं इम्प्रूव कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। पहले कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगा। 2 साल बाद वो सेम स्कूल में टॉप 3 में आया। जब उससे पूछा गया, क्या बदला? उसने कहा, मैं फेल होने से दर्द नहीं, फेल होने से सीखना सीख गया। यही तो ग्रोथ माइंडसेट का मैजिक है। तुम्हारे दिमाग के एक स्विच से पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं जब अपनी पुरानी जिंदगी देखता हूँ, तो मुझे लगता है, कितने साल मैंने अपने पोटेंशियल के खिलाफ जी लिया। मुझे लगता था मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं लीडर टाइप नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ। और ये सारी लाइंस मियर ब्रेन ने इतनी बार रिपीट की थी कि वो मियर बिलीफ बन गई थी। लेकिन जब मैंने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ आया, बिलीफ्स भी एक स्किल होते हैं। तुम उन्हें चेंज कर सकते हो। हर बार जब कोई सिचुएशन तुम्हें चैलेंज करती है, तुम्हारा ब्रेन दो सिग्नल्स देता है, एक फियर, एक क्यूरियोसिटी। फिक्स्ड माइंडसेट फियर को फॉलो करता है, ग्रोथ माइंडसेट क्यूरियोसिटी को। और जो लोग क्यूरियोसिटी फॉलो करते हैं, वो हर बार इवॉल्व करते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा क्लास में पजल सॉल्व कर रहा था। टीचर ने उससे बोला, तुम गलत कर रहे हो। बच्चा मुस्कुरा के बोला, तो मैं सीख रहा हूँ। प्योर क्लास ने हंसी की, पर टीचर ने बोला, ये बच्चा फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया, उसने उससे अपना टूल बना लिया। लाइफ में हर इंसान एक स्टेज पे आता है जहां उसे लगता है, बस अब नहीं हो रहा। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां ग्रोथ माइंडसेट का टेस्ट होता है। तुम उस मोमेंट को कैसे देखते हो, डाउनफॉल या डोरवे? मुझे एक बार बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लॉस हुआ था। मैं सोच रहा था, मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। लेकिन मुझे याद आया, ग्रोथ माइंडसेट वे लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ मैं क्यों फेल हुआ, वो पूछते हैं मैं क्या सीख सकता हूं। मैंने अपनी गलतियों को लिखना शुरू किया। हर एक लॉस के पीछे एक पैटर्न था। जब मैंने वो समझा, बिजनेस दोबारा चल पड़ा, और इस बार ज्यादा क्लैरिटी के साथ। मुझे लगा, लाइफ ने मुझे पनिश नहीं किया था, ट्रेन किया था। स्लोली मुझे समझ आने लगा, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ काम के लिए नहीं होता, रिलेशनशिप्स के लिए भी। जब कोई क्लोज पर्सन तुम्हें हर्ट करता है, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है वो बदल नहीं सकते। ग्रोथ माइंडसेट कहता है शायद उन्हें अभी सीखना है। और जब तुम ये सोच अपने अंदर ले आते हो, तुम्हारा पेन एम्पैथी में बदल जाता है। तुम जज करना छोड़कर अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो। ग्रोथ माइंडसेट एक लेंस है जिसे दुनिया ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, क्योंकि हर स्ट्रगल एक लेसन बन जाता है। अम्मू, मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर वो पावर ऑलरेडी है जो दुनिया के किसी भी इंसान के पास हो सकती है। तुम्हें सिर्फ अपने थॉट्स का डायरेक्शन बदलना है। हर बार जब तुम सोचती हो मैं नहीं कर सकती, इस लाइन के आगे अभी लगाना शुरू करो। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अभी। मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, अभी। देखना, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि माइंडसेट हाई सब कुछ है। टैलेंट एक सीड है, पर माइंडसेट उसका जमीन। अगर जमीन फर्टाइल है, तो कोई भी बीज ग्रो कर सकता है।
जब मैंने पार्ट 1 में तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी और माइंडसेट का स्ट्रगल बताया था, मुझे याद है एक और मोमेंट था जो मेरी सोच को और डीप चेंज कर गया। मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था और हर दिन सेम पैटर्न रिपीट होता था। काम करते करते मैं सोचता, मैं केपेबल हूं या नहीं। एक दिन मीटिंग के दौरान एक क्लाइंट ने मेरी प्रपोजल को ब्लास्ट कर दिया। सब लोग शॉक्ड द और मैं बस फ्रीज हो गया। उस मोमेंट पे मेरे अंदर पुरानी आवाज वापस आ गई, देखा, तू काबिल नहीं। पर इस बार कुछ अलग हुआ। मैंने बस एक डीप ब्रेथ लिया और सोचा, रुक, ये फिक्स्ड माइंडसेट का रिएक्शन है। अब ग्रोथ माइंडसेट से रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने क्लाइंट के पॉइंट्स नोट किए, उनसे समझने की कोशिश की और अगले दिन एक इम्प्रूव्ड प्रपोजल लेकर गया। रिजल्ट? क्लाइंट इम्प्रेस्ड हुआ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस का नया स्पार्क मिला। ये एक्सपीरियंस मुझे समझा गया, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ इंटरनल बिलीफ नहीं, प्रैक्टिकल एक्शन का भी टूल है। और इसी लर्निंग ने मुझे गाइड किया जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल से गुजरा। मुझे याद है एक रिलेशनशिप था जो काफी टॉक्सिक था। पहले मैं हर बार आर्ग्यू करने के बाद सोचता था, बस ये रिलेशनशिप खत्म। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ मेन ब्लेम गेम में फंस जाता। ग्रोथ माइंडसेट के साथ मैंने खुद से पूछा, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ? मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? मैंने कम्युनिकेशन का अप्रोच चेंज किया, पेशेंस डेवलप किया और धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने लगे। शायद रिलेशनशिप वो ही नहीं था जैसा स्टार्ट में था, पर जो मैं सीखा वो लाइफ लॉन्ग स्किल है। अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिसेस की, जिसे ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड होता है। सबसे पहली प्रैक्टिस है फेलियर को डायरी में लिखना। हर दिन छोटी या बड़ी गलती को नोट करो और साथ लिखो, मैंने क्या सीखा। अगर तुम ये 30 दिन करो, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे दिमाग का फोकस शिफ्ट हो रहा है, फियर से क्यूरियोसिटी की तरफ। दूसरी प्रैक्टिस है चैलेंज को अपनाना। मैं खुद एक फियर का एग्जाम्पल दूं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। हर प्रेजेंटेशन के टाइम मेरा हार्ट बीट तेज होता। एक दिन मैंने डिसाइड किया, अब बस एक्सक्यूजेज नहीं, हर वीक एक छोटी स्पीच दूंगा। पहले मैं फंबल करता, नर्वस होता, पर ग्रेजुअली मैंने लर्न किया, मिस्टेक से सीख कर इम्प्रूव करना। एक साल बाद मैं कॉन्फिडेंटली सेमिनार्स होस्ट करने लगा। तीसरी प्रैक्टिस है लैंग्वेज शिफ्ट। जो वर्ड्स तुम उसे करते हो, वो माइंडसेट शेप करते हैं। मैं नहीं कर सकता के जगह मैं अभी नहीं कर सकता बोलना। ये मुश्किल है के जगह ये चैलेंज है बोलना। लैंग्वेज का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। एक और रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूं? मेरे एक फ्रेंड अंजलि एक आर्टिस्ट थी। बचपन से ड्राइंग का शौक था, पर फैमिली के प्रेशर्स की वजह से वो इंजीनियरिंग चूज कर रही थी। कॉलेज के दौरान वो डिप्रेस्ड फील कर रही थी और हर डिसीजन के बाद रिग्रेट कर रही थी। मैंने उससे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया, अंजलि, अभी डिसाइड कर, अभी शिफ्ट कर, सीख और ग्रो कर। वो हेजिटेंट थी, पर फाइनली उसने अपना पार्ट टाइम आर्ट स्टार्ट किया। पहले फॉलोअर्स कम थे, फीडबैक हर्ष था, पर उसने परसेवियर किया। आज वो एक रेनाउंड इलस्ट्रेटर है। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट में होती, तो रिग्रेट और गिल्ट में फंस जाती और कभी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं करती। ग्रोथ माइंडसेट का और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड। हर दिन रात को 10 मिनट अपनी ग्रोथ के मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करो। कौन से स्किल्स इंप्रूव यू, कौन से रिएक्शंस चेंज यू। साथ में ग्रैटिट्यूड नोट करो, मुझे ये सीखने का मौका मिला, मुझे अपनी गलती सुधारने का चांस मिला।
ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देती है। एक फिलॉसॉफिकल बात भी शेयर करूं? लाइफ में हम सबका स्ट्रगल यूनिक होता है, पर एक चीज कॉमन है, माइंडसेट का इफेक्ट। सोक्रेट्स ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर एक्सपीरियंस को एग्जामिन करना, सीखना और इवॉल्व करना। तुम्हारे अंदर जो भी पोटेंशियल है, वो तुम्हारे रिफ्लेक्शन के लेवल पे फ्लरिश करेगा। एक और स्टोरी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, एक मैराथन रनर का। वो रनर हमेशा एवरेज परफॉर्म करता था। हर रेस के बाद सोचता था, मैं कब टॉप नहीं आ सकता। लेकिन उसने अपना माइंडसेट चेंज किया, हर रेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना दिया। हर प्रैक्टिस के बाद अपनी मिस्टेक्स और इम्प्रूवमेंट्स नोट की। 5 साल बाद वो टॉप 10 रनर में आया। सीक्रेट? सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, माइंडसेट का कंसिस्टेंट ग्रोथ फोकस। और यही प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स, करियर, पर्सनल हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी और हेल्थ के लिए अप्लाई होता है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ तुम फेलियर को थ्रेट नहीं समझते, बल्कि स्टेपिंग स्टोन बनते हो। हर चैलेंज तुम्हें स्ट्रॉन्गर और वाइसर बनाता है। एक और इमोशनल एग्जाम्पल, मेरी दादी। उन्होंने पूरा जिंदगी रूरल एरिया में स्ट्रगल किया, पर कभी अपनी लर्निंग रुकी नहीं। टेक्नोलॉजी से दूर, पर उन्होंने अपना पेंशन अकाउंट खुद मैनेज करना सीखा, मोबाइल यूज करना सीखा। मुझे लगा, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ यंग लॉग-ऑन का नहीं, हर आगे में अडॉप्ट किया जा सकता है। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है, ग्रोथ माइंडसेट तुम्हारे अंदर जॉय और फ्रीडम लाता है। तुम्हें परफेक्शन की चिंता कम होती है और क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग का एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। तुम अपनी लाइफ को क्रिएटिवली एक्सप्लोर करते हो और हर फेलियर एक स्टोरी बन जाता है, सिर्फ एक वाउंड नहीं। मुझे याद है, एक छोटा सा इंसिडेंट स्कूल के टाइम का। एक ड्राइंग कंपटीशन था। मैं नर्वस था, पर डिसाइड किया कि बस मजा आएगा। रिजल्ट के दिन मेन विन नहीं हुआ, पर मैंने फील किया कि मैंने अपना बेस्ट दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने सीखा कि रिजल्ट्स मैटर नहीं, लर्निंग मैटर करती है। ये रियलाइजेशन मैंने एडल्टहुड तक कैरी की। अम्मू, अब मैं तुम्हें एक पावरफुल थॉट देना चाहता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्शनिस्ट हो जाओ। ये मतलब है तुम फ्लेक्सिबल, क्यूरियस और रिसिलिएंट बनो। तुम अपने थॉट्स को चूज कर सकती हो, नेगेटिव को या लिमिटिंग बिलीफ्स को इग्नोर करके पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीफ्स को नर्चर करना। हर सुबह तुम अपनी मेंटल गार्डन में डिसाइड करती हो, क्या वाटर करना है, क्या वीड्स निकलना है। ग्रोथ माइंडसेट वो फर्टिलाइजर है जो तुम्हारे पोटेंशियल के सीड्स को स्प्राउट करने देता है। और फाइनली, मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। हर फेलियर को एक टीचर के रूप में देखो। और अपनी जिंदगी के हर चैप्टर को कॉन्शियसली लिखो। ग्रोथ माइंडसेट के साथ तुम्हारी स्टोरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी लिमिटेशंस सिर्फ तुम्हारे सोच के अंदर है और अब तुम उन्हें ब्रेक कर सकती हो। तुम्हारी जर्नी अब स्टार्ट होती है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर थॉट, हर स्ट्रगल और हर सक्सेस को विटनेस करने के लिए। तुम सिर्फ एक स्टेप दूर हो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ से। हर दिन, हर चॉइस और हर मोमेंट तुम्हारे माइंडसेट को शेप करता है। तो चलो, आज से एक नई कहानी लिखते हैं, एक कहानी जहां तुम ग्रो करते हो, सीखते हो और अपनी जिंदगी के हर कलर को एम्ब्रेस करते हो। तुम्हारी कहानी का हीरो तुम खुद हो और ग्रोथ माइंडसेट तुम्हारा सुपर पावर। अब खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं अपनी ग्रोथ को चूज करताती हूँ। मैं अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट हूँ। हर फेलियर, हर चैलेंज और हर स्ट्रगल मेरा टीचर है। और याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है।
तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस सब ग्रो कर सकते हैं, बस तुम्हारे माइंडसेट की परमिशन चाहिए। तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। तुम बस शुरू करो।